नमस्कार दोस्तों, सर्किल एम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आपको पहले भी कई विषयों के बारे में बता चुके हैं और टीचरों से अपनी अपनी राय उन्होंने दी है, वो आप लोग देख चुके हैं। आज हमारे साथ प्रवीण कुमार चौधरी जी, जो साइंस के प्रवक्ता हैं और एबी इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में बच्चे किस तरीके से तैयारी करेंगे। जी सर। माई सेल्फ प्रवीण कुमार चौधरी, सीनियर लेक्चरर, एबी इंटर कॉलेज शमशाबाद फर्रुखाबाद। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि अब बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, मुश्किल से 15-20 दिन का समय बाकी रह गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी जो भी तैयारियां हैं कंप्लीट कर ली होंगी और कर रहे होंगे। तो कुछ 2-4 टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाउ टू गेट द मैक्सिमम स्कोर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, किस तरीके से आप जो है अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ 2-4 टिप्स आपको बताना चाह रहा हूँ। मेनली जो मेरी टिप्स जो हैं ये सब सब्जेक्ट पर एप्लीकेबल होंगी, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ पे, इंग्लिश, हिंदी। लेकिन मेरा फोकस जो रहेगा वो फिजिक्स और मैथ के ऊपर रहेगा कि मैं फिजिक्स का लेक्चरर हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स की, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपके सामने पेपर आता है और आप पेपर देखते हैं, तो एक साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट्स की कि वो सारा पेपर पढ़ने के बाद में उनका ध्यान जो है ऐसे क्वेश्चंस पर चला जाता है जो उनको आते नहीं हैं और वहाँ पर उन क्वेश्चंस को देख करके वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, नर्वसनेस उन पर हावी हो जाती है और जो उनको क्वेश्चन आते थे उन पर भी उनका इफेक्ट खराब हो जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती है। तो जहाँ पे स्कोरिंग हो सकती थी वो तो स्कोर नहीं हो रहा है और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनकी तो बात ही अलग है। तो इस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करेंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, उस पर मैं आपको 2-4 बातें बताने जा रहा हूँ। जब सबसे पहले आपके सामने पेपर आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप धैर्य से पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद में उस पूरे पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। पूरे पेपर को पहले पोर्शन में आप उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें जो आपको पूरी तरीके से आते हों, जिनका जवाब को पूरा आता हो, ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए। फिर सेकंड पोर्शन में उन क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट करेंगे जो आपको कुछ आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, अतकचरे से थोड़ा। जैसे सपोज मैं गॉस थ्योरम की बात करता हूँ फिजिक्स में, सपोज गॉस थ्योरम आपको जो है डेरिवेशन नहीं आ रहा है, डेफिनेशन आ रही है, यूनिट नहीं आ रही है, डायमेंशन आ रही है, तो पूरा क्वेश्चन जो है वो नहीं आ पा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है सेकंड पोर्शन में सेलेक्ट करेंगे और थर्ड पोर्शन में वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। शॉक क्या करेंगे वहाँ पर आप, जो क्वेश्चन आपको आते नहीं उसे कैसे अटेंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक साइकोलॉजी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो एग्जामिनर करते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, सपोज ओम्स लॉ की बात करने की, ओम्स लॉ का डेरिवेशन आपके सामने आ गया करने के लिए और इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो हो इसमें आप, तो कैसे अटेंड करेंगे इसको। तो ओम्स लॉ पर हम ये देखेंगे कि उसके आसपास की चीज़ें क्या थी, जैसे कि रेजिस्टेंस, सर्किट्स, यूनिट्स, डायमेंशंस, इस तरह की चीज़ें उससे मिलती जुलती हैं। आप वहाँ पर हेडिंग डालेंगे और उस जो भी आपको उसमें उसके आसपास की चीज़ें आती हैं उसको आप वहाँ पर लिखेंगे और डेरिवेशन ख़त्म कर देंगे। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग के बारे में भी थोड़ी देर में आपसे फिर बात करूँगा। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था वो भी वहाँ पर अटेंड हो गया। अब सपोज मान लीजिए कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का था, तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ नंबर तो दे के जाएंगे, 1 या 1.5 नंबर देंगे, तो वो बाद में राउंड फिगर में जाकर के पूरा 1 नंबर ये बन जाएगा वहाँ पर। तो जहाँ पर आपको 0 नंबर मिल रहा था वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ आप वहाँ से लेके जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जब आप ये काम करेंगे तो यकीन मानिए आप 70-80% के बीच में तो आ ही जाएंगे। अब ये कैसे आएंगे, ये तो आपको पता ही है कि 70 नंबर की थ्योरी होती है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से आपको काम करना है, 3 पार्ट्स में बांट के काम करना होता है। और प्रैक्टिकल में जैसे आपके सबके प्रैक्टिकल हो चुके हैं, एग्जामिनर जा चुके हैं, तो एटलीस्ट वो भी आपको 25 नंबर 24 नंबर आपको देंगे, जैसा आपका वाइवा, जैसा आपका परफॉर्मेंस रही होगी। और अगर आपका अच्छा हुआ होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि 30 नंबर भी आ गए होंगे। और थ्योरी में अगर आपने 70 में 50 नंबर भी लिया है और प्रैक्टिकल में आपके 30 नंबर हो गए, तो 50 + 30 आपकी 80 नंबर तो बन ही रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 80% नंबर तो आपके इस तरीके से आते हैं। और कहीं आपके वो जो आखिरी में आपने जो सेलेक्ट किए थे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते थे, अगर वो आपको आते होते तो आप शायद 90 या 95% नंबर तक भी जा सकते थे। क्योंकि ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा अनुभव कहता है। इससे पिछले साल अभी बोर्ड परीक्षा में यूपी बोर्ड में फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो टॉपर है वो मेरे कॉलेज के रहे हैं, आनंद शाक्य जी। तो उन्होंने भी इन्हीं टिप्स को फॉलो किया और अपने को करके दिखाया। एबी इंटर कॉलेज से वो टॉपर आए हुए हैं।
टॉपर कुछ और नहीं होते हैं, आप ही लोग के बीच से निकल कर लोग आते हैं। टॉपर वो लोग होते हैं जो लोग पूरी चीज़ को सही से टैकल करते हैं, सही से मैनेज करते हैं और स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, वही सब टॉपर होते हैं। आप ही के बीच से निकलते हैं, आप ही लोग होते हैं, कुछ और नहीं होते वो लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं कि राइटिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम होता है और मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से सिम्बल्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर राइटिंग का ज़्यादा रोल रह नहीं जाता है। बट राइटिंग खूबसूरत ना हो, बट राइटिंग ऐसी हो कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करें उनको सब कुछ समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है, आप बताना क्या चाहते थे, इतना समझ में आ जाए। बस इतना ये काफ़ी होता है यहाँ के लिए है। राइटिंग खूबसूरत से मतलब नहीं है, राइटिंग ऐसी हो कि जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो उन तक पहुँच जाए, आपकी बात स्पष्ट राइटिंग होनी चाहिए आपकी। खूबसूरत राइटिंग में, ब्यूटीफुल राइटिंग में और जो है स्पष्ट राइटिंग में बस यही फ़र्क होता है। अच्छी राइटिंग अगर आपकी है तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट है, खूबसूरत राइटिंग तो बोनस पॉइंट है, नहीं भी है तो भी ऐसा लिखें कि एग्जामिनर उस चीज़ को समझ जाएं। बस ये कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। इसको फॉलो करके आप जो है मैक्सिमम मार्क्स आप अटेंड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा फिजिक्स और बायोलॉजी जो छात्र दिए उनके लिए बताना चाहता हूं कि आपको जो उसमें जो एक ग्राफ पोर्शन आता है, जो फिगर्स बनते हैं बायोलॉजी में, उनको आप सुंदर बनाएं। फिजिक्स में ग्राफ बनते हैं, उस ग्राफ को पेंसिल से बनाएं। इस तरह की चीज़ों को आप फॉलो करें ताकि और अच्छे नंबर आपको मिल जाए, एग्जामिनर को आप जो है आपका जो इफेक्ट उनके ऊपर बहुत बढ़िया पड़े। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि जो डेरिवेशन आप जो करते हैं बोर्ड परीक्षा में, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो होता क्या है कि छात्र जो है अमूमन लेफ्ट साइड से जो है मार्जिन छोड़ते हैं और राइट से छोड़ते हैं और बीच में लिखते हैं। उससे लगता है कि इसे कॉपी भरने की मेंटलिटी लगती है एग्जामिनर को, ये कॉपी जानबूझ के भरी जा रही है। ऐसा मत करिएगा, मार्जिन बहुत मत छोड़िएगा लेफ्ट राइट की, थोड़ी 2-3 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़िएगा। हेडिंग को बीचों बीच डालिएगा, डेरिवेशन को सेंटर में करिएगा। जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन आप कर रहे हैं उसको एज टू एज, लेफ्ट टू राइट पूरी करिएगा। इस फॉर्मेट अगर आप फिजिक्स को करते हैं, केमिस्ट्री या मैथ को करते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर अटेंड करेंगे। बाकी बस कुछ टिप्सों का और जो है थोड़ा सा समय का ध्यान रखिएगा। समय ज़्यादा नहीं है, इस समय 7-8 घंटे की पढ़ाई आप करते रहिए ताकि आप हर सब्जेक्ट पर ध्यान दे सकें इसमें। और आने वाली परीक्षाओं के लिए सभी छात्रों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद। अभी हमारे साथ प्रवीण कुमार चौधरी जी, जो विज्ञान के प्रवक्ता एबी इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, वही आप लोगों को बोर्ड के बारे में बता रहे थे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और नए एक विषय के साथ कल आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सर्किल ऐप।